लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे जब मिस्टी और स्टार को पता लगता है कि अंकल ली को आने में देरी हो गई है, तब वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है और वो अपना स्वॉर्ड उठाकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेकंड अंकल और टेबोंग को देखते हैं। वो दोनों आमने सामने खड़े थे, जहाँ सेकंड अंकल कहते हैं, टेबोंग तुम अभी भी पहले के जैसे हो, तुम तो हल्के से भी नहीं बदले हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूं कि तुम कभी भी अपने पैरों पे चल ना सको? क्या तुम्हें पास्ट की बात याद नहीं है जिस पे टेबोन कहता है, ओए किमसेंग मैं वो पहले वाला इंसान नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। ये सुनकर सेकंड अंकल उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, भले ही टाइम कितना भी बीत क्यों ना जाए, तुअर जैंग कभी भी नहीं बदलने वाला है। इधर मिस्टर ली टेबोंग के पैरों की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसके फुट स्टेप्स तो बेटर हो चुके हैं, कहीं किम सैंग को कुछ ना हो जाए। उसे इससे संभल के फाइट करना चाहिए, ये कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इधर सेकंड अंकल उसे पंच मारने के लिए बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ टेबोंग अपने हाथों को फैन की तरह मूव करके एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को शील्ड की तरह यूज करने का सोचता है और राइट हैंड को स्वॉर्ड की तरह। फिर वो आगे बढ़ने लगता है किम सैंग अंकल को मारने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो घोड़े पे बैठ के किसी सोल्जर की तरह फाइट करने के लिए बढ़ रहा है। टेबोंग जाते ही अपने हाथ जैसे स्वॉर्ड से किमसेंग के ऊपर हमला कर देता है और यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि किमसेंग अंकल की हालत खराब हो चुकी थी। इतने में ही किमसेंग अंकल जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं और ये नजारा देखने लायक था। इधर टेबोंग के साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगा था ये टकला अपने पैरों पे तो खड़ा रहेगा, मगर मैं गलत था। इसके पैरों में तो इतनी भी जान नहीं है कि यह अपने दोनों पैरों से खड़े रह सके। अगर सिर्फ इसका एक ही अटैक में ये हाल हो गया तो इसका आगे क्या होगा? दूसरी तरफ टेबोंग सेकंड अंकल की हालत को देखकर कहता है, क्या तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है? क्या तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बात नहीं मान रही? अब तो तुम एक लाचार कुत्ते की तरह दिख रहे हो। ये सुन के सेकंड अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गॉम की तरह भागते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये नजारा देखकर टेबोंग के साथी कहते हैं, क्या ये टकला अपने चार पैरों पे भाग रहा है, वो भी इतनी ज्यादा स्पीड से? इसका कोर स्ट्रेंथ तो काफी मजबूत लग रहा है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सोचते हैं, किम सैंग के अंदर एक खास स्किल है, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उससे जो बन पड़ता है वो करता है। मगर मुझे तो लगा था ये फायरबियर गैंग का मैनेजर गलती से बना है, क्या मैं गलत था? इधर सेकंड अंकल गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुझे क्या लगा जब तू स्ट्रांग बन रहा था तब मैं हाथ में हाथ रखे बैठा हुआ था? इतने में सेकंड अंकल उठते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। उनका टकला पूरी तरह से रेड हो चुका था, वो एक मिसाइल की तरह दिख रहे थे। ये देख के टेबोंग हैरानी से सोचता है, ये अपने चार पैरों पे भाग रहा था और अब ये अचानक से उड़ रहा है, आखिर ये क्या करना चाहता है? फिर वो उनके अटैक को अपने हाथ से रोकने के लिए शील्ड जैसा बना लेता है, लेकिन सेकंड अंकल का टकला इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो उसके शील्ड को तोड़ते हुए जाकर उसके सिर पे अटैक कर देते हैं। अटैक करते ही सेकंड अंकल अपने आप को चार पैरों की हेल्प से संभाल लेते हैं और इधर टेबोंग भी अपने आप को संभालने में कामयाब हो चुका था और मनी मन सोचता है, मैं गलती से इसके अटैक से बच गया, लेकिन ये किस टाइप का मार्शल आर्ट्स था? मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं सुना था। ये तो सिंगल ड्रैगन गैंग के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। हमने पास्ट में भी बहुत ज्यादा फाइट किया है, हमने पास्ट में भी बहुत ज्यादा फाइट की है, मगर कम से कम मैं एक इंसान की तरह तो लड़ा था। लेकिन अभी जो मैं फील कर रहा हूँ वो एक इंसान का ऑरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये बिल्कुल एक बियर की तरह दिख रहा है। इधर हम अंकल को देखते हैं जिनका टकला लाल हो चुका था और उनके आसपास का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तभी टेबोंग कहता है, मैं तुम्हें आज ऐसा एहसास करवाऊंगा आखिर हम दोनों में से पावरफुल कौन है, और आखिर सिंगल ड्रैगन कितना पावरफुल है, और आखिर सिंगल ड्रैगन इतना पावरफुल क्यों है। ये बोलकर वो सेकंड अंकल को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सेकंड अंकल उसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देते हैं और उसके ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब टेबोन कहता है, हमारा सिंगल ड्रैगन तो एक ड्रैगन के पंख का एक हिस्सा है और ऐसे ही हजारों ग्रुप है जिसका सामना तुम सब कभी भी नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो सेकंड अंकल के ऊपर बुद्धा पाम नाम के अटैक से हमला करना शुरू कर देता है। अंकल उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तब सेकंड अंकल को एहसास हो जाता है कि टेबोन अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। दूसरी तरफ टेबोंग के साथी हंसते हुए कहते हैं, अगर ये ऐसे ही पिटता रहा तो इसके सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे या फिर इसके ऑर्गन्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। दूसरी तरफ टेबोंग उछल के पंच मारने जाता है। ये देख के मिस्टर ली परेशान होते हुए सोचते हैं, अगर ये पंच सेकंड अंकल को लग गया तो इससे बहुत ज्यादा डैमेज आएगा, क्या मैं बीच में जाकर उनके फाइट को रोक दूं? इधर सेकंड अंकल लास्ट मिनट पे उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। ये देख के टेबोंग
उनके ऊपर हंसते हुए कहता है, कब तक तू एक चूहे की तरह भागता रहेगा? अगर हिम्मत है तो आकर मेरा सामना कर। ये सुनकर सेकंड अंकल अपना मुंह साफ करते हुए कहते हैं, आज तो जिंदा नहीं बचने वाला है। जिसपे वो कहता है, किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं होती, क्या तुझे इतना भी नहीं पता है? तब अंकल उसकी बातों को इग्नोर करके चार पैरों पे गॉम की तरफ भागकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और आसमान में उड़कर उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। ये देख के टेबोंग कहता है, मैं वापस से तुम्हारे इस अटैक के झांसे में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन सेकंड अंकल इस बार उसके टकले पे हमला ना करते हुए उसके बाल को पकड़ के उससे चिपक जाते हैं और उसके बालों को खींचने लगते हैं और गुस्से में कहते हैं, तेरे पास तो बहुत सारे बाल है, अब टाइम आ चुका है तेरे टकले होने का। ये सुन के टेबोंग बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे अपने बाल बहुत ज्यादा प्यारे थे। तभी सेकंड अंकल अपने टकले से उसके सिर पे मारना शुरू कर देते हैं। ये देख के मिस्टर ली सोचते हैं, मुझे भी लगा था ये पिछली बार वाला अटैक करने वाला है, लेकिन इस बार इसने मुझे भी चौंका दिया। दूसरी तरफ टेबोंग का बहुत बुरा हाल हो चुका था। ये देखकर उसके साथियों को भी उसके ऊपर तरस आने लगता है, लेकिन वो दोनों भी बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इधर सेकंड अंकल की आंखों से एक रेड ऑरा निकलता है, जिसके साथ ही वो अपना लास्ट अटैक करते हैं, जिससे टेबोंग का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। अंकल उसे लास्ट किक मार के नीचे गिराते हुए कहते हैं, मेरी जीत हुई। और होता भी कुछ वैसा ही है। टेबोंग इस अटैक के बाद उठ ही नहीं पाता और अंकल जीत जाते हैं। टेबोंग के साथी ये देखकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इतने में सेकंड अंकल गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए पूछते हैं, अब किसकी बारी है? और इसी खतरनाक सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आएगा। ओके गाइस, तो वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।